अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसमें देखें, सबसे पहले ये प्रतिकूल कब्जा और अनुकूल कब्जा के बारे में जानेंगे। ये प्रतिकूल कब्जा जो है, यानी इसको हम अगर देखें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, है ना। आखिर ये क्या है कानून, प्रतिकूल कब्जा क्या है और अनुकूल कब्जा क्या है, कैसे होता है प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा, जमीन पर कब्जा कैसे साबित करते हैं। ये जो समस्या है इसको आप जरूर जान लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप दावा कर सकते हैं, तो आप इसको जरूर जान लीजिए। आखिर जो फैसले दिए गए हैं वो फैसले किस प्रकार के दिए गए हैं, प्रतिकूल कब्जा का जो फैसला है या अनुकूल कब्जा का जो दावा है वो क्या है, कैसे है, कब हम बोलेंगे कि नहीं ये कब्जा तो अनुकूल ही है, प्रतिकूल का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर बहुत ऐसे मामले हैं जहां पर देखने के बाद जो है वहां पर प्रतिकूल का तो दावा करना ही गलत है, दावा आप कर ही नहीं सकते हैं। आखिर क्या है मामला, क्या है वो कंडीशन, जरूर आप जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रतिकूल कब्जे के बारे में, इसके मुताबिक क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि ये जमीन है और इस जमीन को आप 12 साल तक अपने कब्जे में ले चुके हैं, यानी कहने का मतलब इस जमीन पर 12 साल तक जो है आप रहे हैं, तो उसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी पर, उस संपत्ति पर जो है, संपत्ति पर आप दावा कर सकते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई आपने मकान किराए पर लिया, इस मकान में आप रहते हैं और ये मकान के आप किराएदार हैं, अगर इस कानून के बारे में जान रहे हैं, वर्तमान के फैसले के बारे में नहीं, अगर आप इसके किराएदार हैं और आपने 12 साल तक उसमें जो है उस घर में आप रहे हैं, तो मकान मालिक जो है आपको घर से नहीं निकाल सकता है। और बिना रही बात की कानूनी तौर पर जो है आप भी उस पर दावा पेश कर सकते हैं, इसलिए कि उस पर आप लंबे समय से रहे हैं। अब किराएदार जो है को भी सबूत पेश करना होगा, जैसे कि मान लेते हैं पानी का बिल उसके पास होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा मकान है जहां पर वो किराएदार था, बिजली बिल सारा बिल उसी के नाम पर है, लंबे समय से उस मकान में वो रह रहा है, तो उस केस में जो है वो अपना दावा पेश कर सकता है। ये प्रतिकूल कब्जा का दावा है। प्रतिकूल कब्जा का दावा कहने का मतलब है कि अगर आपका पास जो है जमीन मकान का कोई कागजात नहीं है, आपके पास सिर्फ उसका पोजीशन है, यानी आप जो दावा कर रहे हैं सिर्फ पोजीशन के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब आप जिस मकान में हैं उस मकान में रहते हैं, जिस जमीन की बात कर रहे हैं उस जमीन पर आपका कब्जा है। तो अगर आपके पास उसका पोजीशन है तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं, और वो भी पोजीशन जो है 12 साल से अधिक समय से होना चाहिए। अब इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अनुकूल कब्जा की बात करते हैं। अब है कि एक जमीन है, उस जमीन का जो है किसी कारणवश जो है गलती से, आप कह सकते हैं गलती से, एक संजय के नाम से दर्ज हो गया है, और संजय के नाम से ये जमीन जो है दर्ज हो गया गलती से, और कब्जा भी अगर देखा जाए तो कब्जा भी संजय का ही है, संजय का ही है। अब जमीन मालिक लेकिन कोई और है। जमीन मालिक का कहना है कि मेरे पास तो पुराना खतियान है और नया में उसके नाम से बन गया और वो जमीन को कब्जा कर लिया। मेरे पास क्या है, पुराना खतियान है, यानी जो अंग्रेजों के समय से बनाया गया खतियान था वो खतियान है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो खतियान बनाया गया, गलती से जो नाम दर्ज हो गया वो संजय का नाम दर्ज हो गया, या संजय के पिता का नाम दर्ज हो गया, संजय के दादा का नाम दर्ज हो गया, और वो क्या किया, कब्जा कर लिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए कि सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट संजय के पास था, तो मैं कुछ नहीं कर पाया।
अब है कि इसमें इस कंडीशन में अगर आप जाएं और देखें वर्तमान सिचुएशन को, तो यहां पर कोई प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं है। संजय जो है वो तो अपना उसका नाम से कागजात है और कागजात के हिसाब से कब्जा है, तो वो अनुकूल कब्जा है। प्रतिकूल हुआ कहाँ वो? यानी इस अगर यहां पर देखें, इसके मीनिंग को अगर समझें, तो वो तो अनुकूल कब्जे में है। यहां पर प्रतिकूल का तो कोई मतलब है नहीं। आखिर ये जो है कोई नियम नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर अनुकूल कब्जे की बात करें तो वो इसके पास दस्तावेज, अब हुआ गलती से है, आप सुधार करवाएंगे। सुधार करवाने के लिए आप क्या करेंगे? केस फाइल करेंगे। उसके बाद जो है नोटिस भेजा जाएगा संजय को। संजय को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उसके नाम से कागजात कैसे बन गया। अब है कि सभी कंडीशन, सभी सिचुएशन को देखते हुए, यानी जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें यहां पर संजय अपने हिसाब से सही है, इसलिए उसके नाम से जमीन है और वो अपनी जमीन पर कब्जे में है। अब आपको क्या करना है कि पुराना खतियान से नया का सुधार करवाना है, जो त्रुटि हो गई है उसका सुधार करवाना है और अपनी संपत्ति को वापस पाना है, जो कि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर है कि कैसे होता है प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा और जमीन पर कब्जा साबित कैसे किया जाता है। तो साबित करने के लिए हम आपको बता दिए कि 12 साल से अधिक होना चाहिए और साथ में आपके पास वैसा सबूत होना चाहिए। अगर आप मकान बनाकर रहते हैं, है ना, तो मकान में जो है यहाँ पर बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। इससे ये पता चलता है कि आप कितने सालों से इसी लोकेशन पर बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, कितने सालों से इसी लोकेशन पे आप पानी का बिल दे रहे हैं। और ये अगर आपके नाम दर्ज है तो आपका एक सबूत हो जाता है, आपका एक प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कि प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा के मामले में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े बहुत सारे फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी अगर बहुत सारे फैसले में जो है ऐसा कह दिया गया है कि अगर 12 साल तक कोई भी जमीन पर मान लेते हैं मालिकाना हक का दावा नहीं करता है ना, ठीक है, तो उसको फिर जो है वर्तमान में मालिक माना जाएगा। लेकिन ये सारे कंडीशन, ये सारे फैसले जो हैं हर नियम कानून के लिए अलग अलग हैं। बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ साफ कह दिया कि आप इस पर जो है पुनर्विचार कीजिए कब्जा कानून के ऊपर, और सरकार के द्वारा तो विचार भी दे दिया गया कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, संशोधन करने की जरूरत नहीं है, जो कानून है वो सही है। अब कानून यहाँ पर ये कब्जा के लिए सिर्फ यही है कि अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिसका कोई मालिक नहीं है और उसको आप 12 साल से कब्जा में रखते हैं, उससे अधिक समय से अगर कब्जे में रखते हैं, तो आप उस पर जो है कानूनी तौर पर दावा पेश कर सकते हैं। आप मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं और अपना कानूनी अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अनुकूल और प्रतिकूल कब्जा के बारे में। यानी अनुकूल जो है तो सिर्फ, यानी अगर कोई भी किसी के पास कागजात है और अपने कागजात के हिसाब से वो कब्जे में है, अब वो कागजात फर्जी हो, गलत हो, जो भी हो, लेकिन है तो कब्जे में वो अपने कागजात के हिसाब से। तो अगर वो अपने कागजात के हिसाब से कब्जे में है तो आप कह सकते हैं ये जो है इसका कब्जा अनुकूल है। लेकिन कब्जा करने के वाले के पास कोई कागजात ही नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये कब्जा जो है वो प्रतिकूल है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।